अगर तुम भी इग्नोर नहीं होना चाहते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्यों? क्योंकि अगर लोग तुम्हें इग्नोर या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ये रियल और ब्रूटल रीजंस हो सकते हैं। और मैं उन पुराने रीजंस की बात नहीं कर रहा जो हर दूसरी वीडियो में रिपीट किए जाते हैं, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं रखना, डिस्टेंस बना के रखना, पैसा नहीं होना या कम नहीं बोलना वगैरह। ये सब तो तुम ऑलरेडी जानते हो, बल्कि मैं तुम्हारे सामने 7 डीप और ब्रूटली हॉनेस्ट रीजंस रखने वाला हूँ। उनकी वजह से लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं और तुम्हारी इज्जत नहीं करते। दूसरा और 7वां वाला रीजन सुनकर तुम्हें जरूर गुस्सा आने वाला है। अच्छी बात यह है, इनमें से तुम जितने भी रीजन को आइडेंटिफाई करके फिर से यहाँ अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो तुम खुद देखोगे लोग कैसे आज से ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये टेम्परेरी चेंज नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग तक होगा। अगर तुम्हारी भी एज 12 से 20 साल के बीच में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर तुम्हें इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम इस एज ग्रुप से ऊपर भी हो तो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल स्टिल ग्रेट योर आइडेंटिफाई रीजन नंबर 1, यू हैव नो वैल्यू टू ऑफर। अभी अगर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है जो तुम उन्हें दे रहे हो। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, शायद तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, या तुम्हें टेक की बहुत अच्छी नॉलेज हो, तुम्हारे लुक्स बढ़िया होंगे, या तुम्हारी फिजिक स्ट्रांग होगी, या तुम हो सकता है तुम अच्छा बोल सकते हो, शायद तुम लोगों को हंसा लेते होगे। पॉइंट सिंपल है, जब तक तुम किसी तरह से लोगों के काम के हो और उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हो तब तक ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। वरना तुम खुद सोचो, एक ऐसा लड़का जो सुबह लेट उठता है, उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मैसेज और यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, गेम खेलता है और लाइफ में वो कुछ नहीं कर रहा है, बस बिस्तर पे पड़े नल्ले लोगों की तरह बस फोन यूज कर रहा है, और वो बहुत ही मोटा है या पतला है, लुक्स भी एवरेज है और पैसा भी नहीं है और पढ़ाई में भी इतना खास नहीं है, या इंट्रोवर्ट है, लोगों से बात भी नहीं कर पाता। तुम बताओ, क्या तुम ऐसे किसी इंसान की रिस्पेक्ट करोगे? तो तुम्हारा भी आंसर होगा बिल्कुल नहीं। और होनेस्टली तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे जिनकी लाइफ में ना कोई क्लियर डायरेक्शन है, ना कोई गोल, बस जी रहे हैं टाइम पास करने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें सीरियसली ले और तुम्हारी रिस्पेक्ट करें तो एक ही सोल्यूशन है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। अभी अगर लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो हाईली चांसेस हैं तुमने अभी तक अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाया है। तुम्हारा सवाल हो सकता है कि अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाएं। तो सुनो, वैल्यूएबल बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास आईफोन या बाइक ही होनी चाहिए या फिर सक्सेसफुल दिखना ही होता है। वैल्यूएबल बनने का मतलब होता है तुम्हारे पास कोई क्लियर गोल होना जिस पर तुम रूटलेसली डेली काम कर सको, या किसी की लाइफ में असली वैल्यू क्रिएट करना, किसी की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना, या किसी को ग्रो करने में हेल्प करना, या फिर अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप कर लेना जो किसी के काम आए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना, एडिटिंग हो, कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना, या फिटनेस का नॉलेज। कुछ तो ऐसा सीखो जिसका तुम्हारे आसपास के लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता है और उसको नहीं पता है कि उसके लिए कौन सी डाइट और एक्सरसाइज सही हो सकती है जिससे वो जल्दी ग्रो कर सके, और तुम्हारे पास फिटनेस की नॉलेज है, और अगर वो तुमसे नॉलेज मांग रहा है और तुम उसे गाइड कर देते हो तो तुम उसकी नज़र में वैल्यूएबल बन जाते हो। या फिर तुम्हारे घर में किसी के फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो और तुमने उसे ठीक करके दे दिया, तब भी तुम उनके लिए वैल्यूएबल बन गए, समझे? छोटी हेल्प भी एक बड़ी वैल्यू होती है, और वही छोटी वैल्यू तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाती है। रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है, और ये मिलती है तब जब तुम लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो। ओके, मान लेते हैं तुम्हारे पास स्किल है और तुम वैल्यूएबल भी हो और कुछ सीखने जैसा भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसका कारण हो सकता है रीजन नंबर 2, यू से अ लॉट बट डू नथिंग। सोच के देखो, तुम्हारा एक दोस्त है जो हर रोज बोलता है कि भाई कल से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूंगा, भाई कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, या इस महीने एक नया यूट्यूब चैनल बना लूंगा, लेकिन वो करता ही नहीं है। ना एक्सरसाइज होती है, ना पढ़ाई, ना न्यू यूट्यूब चैनल। अब बताओ, क्या ऐसे बंदे के लिए तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट बढ़ेगी या घटेगी? आंसर सिंपल है, घटेगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा सिर्फ बोलता है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं। तो उसे लोग रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, उसे फेंको जैसे कई नामों से बुलाने लगते हैं। और सच कहूँ, ऐसे लोग हर जगह होते हैं, शायद तुम्हारे आसपास हो या तुम खुद भी हो, जो बोलते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें तो जो बोलो उसे करो, उसे निभाओ, पक्के बनो। और अगर तुम कर नहीं सकते तो सिंपल सा सल्यूशन है, बोलो ही मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने दोस्त से बोलते हो कि आज शाम मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा, तो एग्जैक्ट शाम 6 बजे पहुंच जाओ। लेकिन अगर तुम सिर्फ उन लोगों में से हो जो बोलते हो मैं आ रहा हूँ, या बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंचते, तो वहीं से लोग तुम्हारी इज्जत कम करना शुरू कर देते हैं। और ये बस बातों तक सीमित नहीं है, पैसों के मामले में भी लोग एक्शन देखते हैं।
मान लो अगर तुमने किसी से उधार पैसे लिए और कहा भाई 2-3 दिन में वापस दे दूंगा, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, ना पैसा दिया, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, तो उस बंदे के दिमाग में बस एक ही चीज जाती है, इस बंदे के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। और वहीं से तुम्हारी इज्जत डाउन होने लगती है। और पैसों के मामले में कई बार पैसा टाइम पर ना लौटा पाने से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोस्ती से धीरे धीरे दुश्मनी में बदलनी शुरू हो जाती है। ओके, जो अगली रीज़न है ना, वो सबसे बड़ी रीज़न हो सकती है जिसके कारण लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। रीज़न नंबर 3, यू कांट से नो। ये प्रॉब्लम उन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है जो थोड़े सा या इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। और दिक्कत जब होती है जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो, मान लो, या फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अपने गोल पर पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, और तभी कोई दोस्त या रिलेटिव आके बोलता है चल मूवी देखने चलते हैं या बाहर घूमते हैं। अब तुम उस मोमेंट पर क्लियरली चाहते हो नहीं बोलना, लेकिन फिर भी तुम हाँ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है लोग बुरा ना मान जाएं। क्या तुम नेचुरली हेल्प करने वाले इंसान हो कि तुम हाँ बोल देते हो? हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरा कब लगता है पता है? जब तुम अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर दूसरों की हेल्प करते हो, बाद में जब तुम किसी से छोटी सी हेल्प मांगते हो तो वो साफ मना कर देते हैं, और वही चीज अंदर तक चुभ जाती है। लेट मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मैं जब घर के बाहर होता था और कोई पड़ोसी आंटी अंकल या कोई अजनबी बोलता भाई जरा ये सामान उठा दो, या फिर चौराहे से कोई सामान ले आओ, मैं बिना सोचे हाँ बोल देता था और कर देता था। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, शाय था, लोगों को ना बोलने से गिल्टी फील करता था। बट नहीं, बुरा तब लगता था जब मेरी ही फैमिली, मेरे घर के लोग बोलते थे जरा एक गिलास पानी ले आओ, और मैं साफ मना कर देता था कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, जाओ जाकर ले लो। सोचो, जो लोग मुझे ना रहने के लिए जगह दे रहे हैं, ना खाने के लिए खाना दे रहे हैं, उनके लिए मैं रेडी था सब कुछ करने के लिए। लेकिन जो लोग रियल में इम्पोर्टेंट थे, मेरी फैमिली, मेरे अपने, मैं उनके लिए नो बोल रहा था। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो पॉइंट सिंपल है, सबकी हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और लिमिट सेट करो। और कभी कभी नहीं बोलना सीखो, और हर किसी को हाँ मत बोलो। लोग तुमसे काम निकलवा के निकल जाएंगे। तुम्हारा टाइम और एनर्जी और इज्जत सब वैल्यूएबल है, उसे हर किसी के लिए सेक्रीफाइस मत करो। ओके, ये तो रही नो बोलने की बात, लेकिन अगली रीजन ऐसी है ना जिसकी वजह से तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। और वो रीजन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 4, यू आर ऑलवेज अवेलेबल। जरा इमेजिन करो, एक बंदा है, डेली ऑफिस में सबसे पहले आता है, हर काम टाइम पे करता है, सबकी हेल्प करता है, फाइल्स हैंडल करता है, और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। ऑफिस लिटरली उसके बिना नहीं चल सकता, लेकिन स्टिल लोग उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी वो डिजर्व करता है। क्यों? यही ट्विस्ट सुनो। जैसे वो बंदा 2 दिन की छुट्टी लेता है, अब लोग उसे पूछने लगते हैं अरे वो कहाँ है, क्या हुआ उसे, सब ठीक तो है। जहाँ पहले उसका कोई नाम भी नहीं रहता था, अब वही लोग उसे मिस करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो कम अवेलेबल हो गया, उसके बिना काम रुकने लगा। सबको समझ आने लगा कि वो बंदा ऑफिस के लिए कितना इम्पोर्टेंस था। मेरी खुद की लाइफ में भी मैंने फील किया है। मेरी मौसी पहले सिर्फ जरूरत पड़ने पर कॉल करा करती थी, तो उनकी बातों में कुछ इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, लेकिन अब वो हर दिन 2-3 बार कॉल करा करती हैं। तो क्या है, शुरू में सब उनकी बात सुना करते थे, कॉल्स को सीरियसली लिया करते थे, अब उनकी बात सब इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई हर वक्त अवेलेबल होता है, लोग उसे लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है लोग तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, सिंपल सोल्यूशन है, थोड़ा कम अवेलेबल हो जाओ। लेकिन ध्यान रहे, इतना भी कम अवेलेबल मत हो जाओ कि लोग तुम्हें भूल ही जाएं। बैलेंस इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस चीज का असर जब होता है जब तुम वैल्यूएबल हो, तुम कुछ ऐसा करते हो जो लोगों के काम आता है। तुम्हारा होना और ना होना फर्क डालता है। और अगर तुम स्कूल या कॉलेज में किसी से बात नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं करते, तो अगर तुम 10 दिन भी गायब हो जाओगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वैल्यूएबल हो और तुम कम अवेलेबल हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ओके, अगर तुमने फिर से अब तक के सारे रीजंस को अवॉइड कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया, तो जेन्युइनली तुम उन लोगों से 10 कदम आगे हो जो बस कंप्लेन करते हैं। लेकिन अब जो मैं रीजन बताने वाला हूँ, ये सबसे ज्यादा डेंजरस और कॉमन रीजंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 5, डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी को अपने बारे में ये बोलते सुना है, कुछ खास नहीं हूँ, मेरे में क्या रखा है यार, बस थोड़ा बहुत ही कर लेता हूँ। जब कोई ऐसा बोलता है तो सुनने में ये लाइन्स हम्बल लगती हैं, राइट? लेकिन असल में अपने आप को नीचे दिखाने वाली थिंकिंग होती है। जब तुम अपने आप को लो ट्रीट करते हो, जब तुम अपनी वैल्यू को खुद इग्नोर करते हो, तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का स्कूल में वो डांस, ड्राइंग, पढ़ाई, स्पीकिंग इन सब में बढ़िया है, लेकिन जब लोग उसकी तारीफ करते हैं
वो बस करता है, नहीं यार बस ऐसे ही थोड़ा बहुत करता हूँ, बस ऐसे ही। तो क्या होता है, बस लोग उसे सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद ही नहीं मानते तुम वैल्यूएबल हो तो सामने वाला क्यों माने। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे लोग स्कूल, ऑफिस या सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे सामने कोई सीनियर या प्रिंसिपल या स्ट्रेंजर होता है तो खुद को उसके सामने छोटा समझने लगते हैं, अपने आप को नीचे और सामने वालों को अननेसेसरी बड़ा बना देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, प्रिंसिपल हो या बैंक में सरकारी नौकरी करने वाले लोग हमेशा बिजी दिखते हैं। और फिर जो इंट्रोवर्ट और साई टाइप के लोग होते हैं वो एक कोने में चुपचाप खड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टोकने में डरते हैं। जब तक सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं ये लोग खुद से कुछ पूछते ही नहीं। ये तुम रिलेट कर पा रहे होगे, लेकिन सच ये है, ये डर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है। तुम्हारा ये सोचना कि मैं कौन होता हूँ टोकने वाला, ये सोचना ही सबसे बड़ी सेल्फ डिसरिस्पेक्ट होती है। अगर तुम्हें ये फील करना है ना तो या फिर कभी प्रिंसिपल के ऑफिस में या फिर नजदीक के बैंक में चक्कर लगा लो, वहाँ तुम्हें हवा लग जाएगी। तुमने सुना होगा किसी को टोकना सही नहीं होता, लेकिन सुनो भाई साहब, जब तुम खुद ही अपनी प्रेजेंस इग्नोर कर दोगे तो सामने वाला क्यों ही तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ एटीट्यूड दिखाना ही नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी टाइम की वैल्यू समझना, अपने हक के लिए बोलना, सामने वाले से डर के नहीं कॉन्फिडेंस से बोलना, सामने वाले को कोलाइटली बोलना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, सर 1 मिनट प्लीज, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ऐसे तुम बात कर सकते हो। रिस्पेक्ट लेने से पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले खुद को। लेकिन ये तो बात रही खुद की रिस्पेक्ट की, लेकिन अगला रीजन ऐसा है ना जिसे इंडिया में 90% लोग हल्के में लेते हैं, और शायद यही रीजन होता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 6, इग्नोर ग्रूमिंग। सोच के देखो, एक लड़का है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस है और स्मार्ट भी है, लेकिन उसके नेल्स गंदे हैं, बाल चिपके हुए हैं, कान से गंदगी निकल रही है, कपड़ों से बदबू आ रही है। क्या तुम उससे इम्प्रेस होगे? क्या तुम उसे रिस्पेक्ट दोगे? आंसर सिंपल है, नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट हम उन्हें देते हैं जो देखने में प्रेजेंटेबल लगते हैं, जो अपनी पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं। मेरे गांव में एक आदमी है और उसका कैरेक्टर इतना खराब है कि तुम्हें बिल्कुल भी बता नहीं सकता। गांव में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता, ना बच्चे, ना जवान, ना बूढ़े, सब उसे एक अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से मार्केट या चौराहे पर जाता है और जब लोग उसे मिलते हैं तो अच्छे से पेश आते हैं। क्यों? क्या उसके पास ज़्यादा पैसा है या वो बहुत ताकतवर है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कपड़े अच्छे से आयरन किए हुए पहनता है, बाल बढ़िया से सेट किए होता है, रियल ट्रिम किए होता है, परफ्यूम लगाया होता है, वो पूरा लुक मेंटेन करता है। तो यहाँ एक रियलिटी समझ लो, लोग कैरेक्टर्स पहले अपीयरेंस जज करते हैं। यहाँ तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम देखने में लो एफर्ट लग रहे हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। और हाँ, यहाँ मेरा ग्रूमिंग का मतलब बिल्कुल भी नहीं है तुम बेटर फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, लोशन या सिरप, कोई असेसमेंट नहीं कर रहा। बेसिक और सिंपल चीज़ों से भी तुम अपने लुक को हाई लेवल पर पहुंचा सकते हो। हाँ, इस पर मैं फ्यूचर में बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ग्रूमिंग और अपीयरेंस भी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन तब तक के लिए तुम ये कर सकते हो, कपड़े अच्छे से आयरन हो, शूज क्लीन हो, हेयर कट टाइम से हो, बीएल ड्रीम हो, बॉडी स्मेल फ्रेश हो, नेल्स कट हो। अगर तुमने इतना भी कर लिया, हमारा पहला इम्प्रेशन 10x पावरफुल लगने लगेगा। बात करते हैं लास्ट और सबसे बड़े रीजन की, इसके कारण लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हें इग्नोर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 7, यू हैव नो मनी। ये पॉइंट मैं सबसे पहले बताना चाहता था, लेकिन सोचा सबसे लास्ट में रखते हैं, क्योंकि सब रीजन एक तरफ और ये रीजन अकेला एक तरफ। चाहे तुम स्मार्ट हो, चाहे तुम्हारे लुक्स बेटर हो या तुम टॉपर हो, तुम्हारे लुक्स, ड्रेसिंग सेंस सब परफेक्ट हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग बोलेंगे चल बेटा निकल। कड़वी बात है लेकिन यही सच है। एक सिंपल रियलिटी चेक ले लो, मान लो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सबसे इनकम कम तुम्हारी ही है, तो धीरे धीरे उनका बिहेवियर तुमसे बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग कैरेक्टर नहीं करेंसी देखकर रिएक्ट करते हैं। अगर आज लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो चांसेस हाई है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो करना क्या है? आंसर सिंपल है, पैसा कमाओ। बट तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि पैसा कैसे कमाएं? अब अगर तुम एआई या इंटरनेट वाले टाइम पर रहकर भी पैसा नहीं कमा पा रहे तो भाई एक बात बोलूं, बहुत पीछे हो। आज के टाइम में सोशल मीडिया की मदद से, फोन से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान है। 15 से 20 हजार इजिली कमा सकते हो। तुमको बस बेसिक समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज तुम्हें करनी है, खुद को एजुकेट करो। और याद रखो, सीखने के लिए बस 2 चीजें चाहिए होती हैं,
टाइम और पैसा। तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हारे पास टाइम कम है लेकिन पैसा है, तो तुम क्या करोगे? कोर्सेज बाय करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, मेंटोरशिप लो, कोचिंग में इन्वेस्ट करो। बट और अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टाइम है, और ऐसा अगर कोई चूतिया नहीं जिसके पास टाइम या पैसा कुछ भी ना हो। अगर तुम्हारे पास टाइम और पैसा दोनों ही चीज नहीं है तो इसका रीजन होगा तुम अपना टाइम कहीं और दे रहे होगे, और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम अपना टाइम कहाँ दे रहे होगे। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता होगी। अब देखो, तुम टाइम निकालोगे और क्या करोगे? देखो, फोन में यूट्यूब खोलो, फ्री वीडियोस देखो, कसम खा लोगे दिन भर इधर उधर नहीं, खुद को एजुकेट करोगे। दो काम करो अगले 90 डेज के लिए। पहला, एक बिजनेस मॉडल चूज करो, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूब, वीडियो एंट्री, फ्रीलांसिंग, जो समझो काम स्टार्ट करो। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखो, फिर खुद को एजुकेट करो। ओके, तो ये थे कुछ ब्रूटली रीजंस जिनकी वजह से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन तुमने आज से ही इनमें से 2 या 3 चीज़ों को सीरियसली लेकर और समझकर काम करना शुरू कर दिया तो ट्रस्ट में लोग तुम्हें देखने का नजरिया ही बदल देंगे और तुम्हें सीरियसली लेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगा तो कमेंट करो, आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट। बाय।